आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटम बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। और उस टाइम पे लोगों को लगा कि भाई इसके तो दिमाग में साइंस चढ़ गई है, मतलब यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई बंदा अपने ही हाथों से अपना एंड थोड़ी बनाएगा। लेकिन भाई उस टाइम के लोगों को शायद ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको उंगली करना पसंद है, क्योंकि ठीक उसी तरीके से आज के टाइम पे एक नए टाइप की उंगली करी है इस बंदे ने। तो इन भाई साहब का नाम है स्कॉट वू और इसने दिन रात जागकर कोडिंग करके बनाया है एक ऐसा एआई जिसका सोल पर्पस ही है टू रिप्लेस द वर्क ऑफ कोडिंग। And today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. एक अकेले बंदे ने दुनिया भर के प्रोग्रामर्स को खौफ में डाल दिया है। मतलब यार एनवीडिया जैसी कंपनी के सीईओ तो पहले से ही कह रहे थे Nobody has to program. और ऐसे में आए डेविन नाम के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई सारे लोग एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मान रहे हैं। मतलब यार होता क्या है ना, कोडिंग प्रोग्रामिंग एक इस टाइप का करियर होता है जिसको कि लोग एक बहुत ज्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, और स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर तो प्रोग्रामर मतलब मोटा पैकेज। तो ऐसे में जब एक सिंगल एआई इस पूरे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को शेक कर देता है ना, तो फिर मेरे और आपके जैसे आर्टिस्ट के दिमाग में उठता है एक बहुत ही बड़ा सवाल कि भाई हमारा काम तो कलाकारी का है ना, तस्वीरें बनाने का है। और जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकता है तो फिर इमेजेस या वीडियोस को बनाना कितना ही दूर होगा। और अभी तो मतलब ये बस एक तरीके की शुरुआत है, लेकिन एआई का जो वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप है वो ऑलरेडी 25 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो चुका है। तो सोचो अगले 5 साल में क्या, 10 साल में क्या। सवाल अब यहाँ पे ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2D एनिमेटर्स, 3D एनिमेटर्स या फिर किसी भी और दूसरे विजुअल आर्टिस्ट को जड़ से खत्म कर देगा। आइए आज इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चीजों को एकदम फैक्ट्स के साथ समझते हैं। My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades by AI. Everybody in the world is now a programmer. Rapidly advancing artificial intelligence systems could pose catastrophic But if you're the national first to security build a risks. human-level AI type system, then that comes with a lot of Artificial strategic intelligence. implications. You're able to EU do things lawmakers have like just move approved the markets. The corporations already control government. अब सबसे पहले तो हमें इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि एआई हमारे आसपास आ चुका है और ये रियल है भाई। इमेज क्रिएशन की बात हो, किसी वीडियो को एडिट करवाने की बात हो, कंटेंट क्रिएशन या फिर ईमेल को लिखवाने से लेकर एक्सेल शीट के ऊपर आपके डेटा मैनेजमेंट तक, हर एक चीज के ऊपर जो भी आप कुछ सोच सकते हो ना, आपको एग्जाम्पल के लिए बस गूगल पे जाके उस चीज का नाम लिखना है और उसके सामने जैसे ही आप एआई वर्ड को ऐड करके सर्च मारते हो ना, तो आपके सामने दुनिया भर की वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग टाइप के एआई टूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लो दोस्त कि एआई कहीं नहीं जा रहा बल्कि ये आता ही जा रहा है। क्योंकि देखो यार अभी के टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि एआई के अराउंड 2 टाइप के अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक टाइप के लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि एआई तो हमारा दुश्मन है और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और इसको स्टॉप करना है, और दूसरी साइड के लोग ये मानते हैं कि एआई को रोका बिल्कुल नहीं जा सकता, तो इसीलिए इस वेव के अंदर राइड कर जाओ और इसको जितना हो सके एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट या फिर जो भी है तरक्की कर लो। और अगर एक बार के लिए आपको लगता है कि एआई तो कोई बस एक टाइम पास या फिर कोई खेलने की चीज है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस यहीं पे रुक जाइए और ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स एआई के अराउंड इतनी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि वो उसके अंदर पॉलिसीज बना रही हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के देश के अंदर भी ना इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे एआई इकोसिस्टम को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को अप्रूव भी कर दिया है। और कुल मिला के बात यह है दोस्त कि चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ के अंदर, आपके करियर्स के अंदर इम्पैक्ट तो जरूर डालने वाला है। मेरा मोटिव ना इस वीडियो के अंदर आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको एक अवेयरनेस देने का है कि हाँ भाई आपके अराउंड में कुछ इस टाइप से चीजें चल रही हैं। और अगर एक बार को बात करें ना कि दुनिया भर के अंदर एआई के रिलेटेड रिसर्चेस कितनी हो रही हैं, तो फिर आप जानकर हिल जाएंगे कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में चाइना ने अपने एआई डिपार्टमेंट या फिर अपने एआई इकोसिस्टम के अंदर जितनी रिसर्च करी है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। जहां उनकी रिसर्च अगर एक परसेंटेज वाइज देखी जाए तो 120% को क्रॉस कर चुकी है, तो उसी दौरान अमेरिका के अंदर ये रिसर्च का परसेंटेज 70% ऊपर गया है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस के अंदर इंडिया भी तीसरे स्पॉट पे आता है। लेकिन अब एज एन आर्टिस्ट आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा ना कि यार ये वाले डेटा का मैं क्या करूंगा, ये बताओ कि आर्ट की फील्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो यार आई होप कि अगर आप किसी गुफा में एक पत्थर के नीचे नहीं रहते तो फिर आप इस बात को जानते हैं कि इमेज क्रिएशन से लेकर वीडियो क्रिएशन तक आज एआई टूल्स की भरमार हो चुकी है। एंड market.us नाम की एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है ना एआई के रिलेटेड,
लिमिटेड वो 35.7% की स्पीड से बढ़ रही है। इस पूरे ग्रोथ वाले परसेंटेज को समझने के लिए आप इसको ऐसे देखो कि 2023 के अंदर जो आपके एनिमेशन के अंदर एआई मार्केट की जो वैल्यू थी वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, लेकिन अब इसके अंदर रिसर्च इतनी ज्यादा हो रही है और वो सारी रिसर्च इतनी स्पीड से हो रही है ना कि 2032 के आने तक एनिमेशन के अंदर की एआई मार्केट की वैल्यूएशन करीब 17.7 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जहां पे कुल मिलाकर इनका टारगेट है कि एनिमेशन क्रिएटर्स और एनिमेशन कंपनीज के हाथ में वो पावर दे देना जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रिएटिविटी, रियलिज्म या फिर और किसी भी दूसरे टाइप के स्टाइल को मेंटेन करते हुए भी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए और कॉस्ट्स को कम कर पाए। मतलब यार ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिसके अंदर आपको करना ये है कि मान लीजिए कि आपको अपने 2D एनिमेशन के अंदर एक कैरेक्टर बनाना है और आप चाहते हैं कि आप अपने उस कैरेक्टर को अलग अलग टाइप के पोजेस, अलग अलग टाइप के एक्शन सीक्वेंस के अंदर दिखा पाए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने उस कैरेक्टर की एक शीट बनानी पड़ेगी जहां पे आप उसके अलग अलग टाइप के पोजेस से उसके कॉन्सेप्ट्स को बनाओगे और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेन करोगे। और मान लो जब वो एआई आपके उस कैरेक्टर के डिजाइन के अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा ना, अब आप उस एआई के अंदर जो भी कमांड्स डालेंगे वो आपके ट्रेन करे हुए कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही आपके रिजल्ट्स को क्रिएट करने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है एक नए टाइप का कन्फ्लिक्ट, एक नए टाइप का आर्गुमेंट जिसको कई सारे आर्टिस्ट यूज करते हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट लोगों का ये मानना है कि भाई एआई जो होता है ना वो स्पेसिफिक काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने कुछ प्रॉम्प्ट लिखकर एक इमेज को जनरेट तो करवा लिया, लेकिन अब उस इमेज के अंदर आप जितना भी ज्यादा स्पेसिफिक उसको करना चाहते हैं ना, आपको उतना ही ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट वहां पे लिखना पड़ेगा। बट उसके बाद भी शायद पूरे चांसेस नहीं है कि एआई आपको वही चीज जनरेट करके दे दे जो कि आपके दिमाग में चल रही है। और यहीं पे आता है वो आर्गुमेंट कि भले ही एआई कितना भी ज्यादा डेवलप क्यों ना कर जाए, लेकिन जो टॉप लेयर के आर्टिस्ट है ना, वो वाले आर्टिस्ट जो एक सर्टेन लेवल की स्किल को अचीव कर चुके हैं, जिनके माइंडसेट में उनकी क्रिएटिविटी कुछ नेक्स्ट लेवल जाती है, वो लोग हमेशा के लिए अनटचेबल स्केल पे बैठे हुए हैं। और एक सीरियस लेवल की क्रिएटिविटी वाली चीज को बनाने का जो पूरा बैलेंस है वो हमेशा के लिए किसी रियल वर्ल्ड के आर्टिस्ट के हाथ में ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि वही बात है यार, किसी भी चीज के प्रोडक्शन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना, तो हर कोई वहां पे यही चाहेगा कि पूरे की पूरी क्रिएटिविटी का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथों में रहे। ये नहीं कि मतलब बस हर बार बैठ के प्रॉम्प्ट लिखना है, छोटी मोटी चीजों को चेंज कर ही नहीं सकते। ओवरऑल प्रॉम्प्ट लिखकर अगर कोई आउटपुट आ गया तो आ गया, लेकिन पूरे ग्रैंड स्केल के ऊपर कंट्रोल हाथ से चला गया। जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए ओपन एआई के सोरा एआई को देखो। ये एक वीडियो क्रिएशन एआई टूल है जो कि आपके लिखे हुए प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक टाइप के आउटपुट को जनरेट करता है। बट मान लो कि आपको अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा लुक चाहिए जहाँ पे आपका एनवायरमेंट तो रियलिस्टिक है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना वो एक अलग टाइप के आर्ट स्टाइल में। और मान लो आपकी सीन में ऐसे ऐसे 5 कैरेक्टर्स हैं और पांचों का आर्ट स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग और एकदम डिटेल्ड है, तो ऐसे केस में तो आपका एआई हो जाएगा फेल। और ऐसे में अगर बात करें ले-ऑफ्स की, तो देखो यार ये तो मैं आपको कह नहीं सकता या फिर मैं आपको एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो, क्योंकि ना सिर्फ एनिमेशन बल्कि दुनिया की कई सारी ऐसी चीजें और स्पेशली वो वाले काम जो कि किसी कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते थे ना, वो वाले काम तो डायरेक्टली फ्रंट लाइन के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे केस के अंदर 2D एनिमेशन या फिर ग्राफिक डिजाइन या फिर वीडियो एडिटिंग टाइप जैसी चीजों का क्या होगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मेरे खुद के 3D के ओपिनियन के हिसाब से बताऊं ना, तो 3D एनिमेशन के अंदर 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली एआई से इंपैक्ट होने ही वाली हैं, जिनमें सबसे पहले तो आती है आपकी टेक्सचरिंग, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्व होती है आपकी इमेजेस। और जैसे कि आजकल हम आसपास अपने देख रहे हैं, इमेजेस को जनरेट करने के ऊपर तो एआई पे पता नहीं कुछ नेक्स्ट लेवल ही काम चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर वो होता है एनिमेशन, जहां पे आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है जो कि सिर्फ आपके फोन के कैमरा से आपके मोशन को ट्रैक करके आपके 3D कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन कर देती हैं। और इसके अलावा अब एक उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों में पड़ी है कि शायद अनरियल इंजन के अंदर अब लाइटिंग भी एआई का यूज करके बनने लगी है। और कुल मिला की बात यह है यार कि एनिमेशन के अंदर तो एआई का इंपैक्ट अभी से नजर आने लगा है और ये आने वाले 5-10 सालों के अंदर बढ़ता ही चला जाएगा। और अब इतना सब सुनने के बाद तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी एक फियर उठने लगा होगा कि भाई अब करें क्या, जब एक एक करके एआई सारी चीजों के ऊपर कब्जा ही करता जा रहा है। तो फिर ऐसे टाइम पे एनिमेशन को सीखना या फिर उसके अंदर आगे बढ़ना प्रैक्टिकल भी है। तो देखो यार बात यहाँ पे ऐसी है कि मैं आपको कोई शुगर कोट करके या फिर आपको कोई फॉल्स होप देके नहीं बताऊंगा, क्योंकि असलियत तो यार यही है कि एआई तो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुका है। हजारों करोड़ों रुपए की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी पड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पूरा दिन रात लगा के इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर रही है। तो ऑब्वियसली इसको रोकना तो इम्पॉसिबल है और आने वाले 5-10 सालों के अंदर चेंज बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन देन अगेन अब यहाँ पे आती है वही बात कि ये आने वाले सालों के अंदर होगा, ये कल नहीं हो रहा चेंज। और इसीलिए अगर आप अभी एनिमेशन करने के बारे में सोचना चाहते थे या फिर आप इसके अंदर ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आपके सर के ऊपर एक डर सवार हो गया है, तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा कि भाई डरना करो बंद और इस सिनेरियो को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप 2D एनिमेटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, कॉन्सेप्ट बनाते हो, स्कल्पटिंग करते हो या फिर आप कोई भी चीजें करते हो ना आर्ट से रिलेटेड। और अगर आप इस वीडियो के अंदर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके
पास हैं अब दो रास्ते, क्योंकि मेरी इस वीडियो के अंदर सुनकर बाकी और जगह पे कई सारी वीडियोस को देख दाख कर और गूगल वगैरह के ऊपर पढ़कर आप इतना तो जान चुके हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर घुस चुका है और इसको रोका जाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी अभी भी इस एआई के अंदर काफी सारी कमियां हैं जो कि आने वाले सालों के अंदर इंप्रूव जरूर हो जाएंगी। लेकिन उस पूरे इंप्रूवमेंट वाले पीरियड के अंदर ना अभी कम से कम 5 साल तो आप मान के चलो लगने ही वाले हैं। तो मिनिमम से मिनिमम 5 साल के इस वक्त के लिए आपके पास दो रास्ते ये आते हैं कि या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने कमरे में जाओ, गेट पे लगाओ कुंडी, अपने सारे के सारे आर्ट वाले टूल्स, अपने लैपटॉप वगैरह को करो बंद और डर के मारे एकदम सिकुड़ के बैठे रहो और ये सोचते रहो कि अब क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये फ्लाइट वाला ऑप्शन आ रहा है ना कि बस भगो यहाँ से, तो अब तो ऐसे में तो भाई भाग भाग कर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। जिस भी इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख करोगे ना उसी तरफ आपको दिखेगा कि ऑटोमेशन और एआई वहां पे पहले से आपके इंतजार में खड़े हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो फाइट वाली मेंटालिटी है ना और आप एक वॉरियर माइंडसेट से सोच रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले तो आपके पास एटलीस्ट 5 साल है अपने आप को अडेप्ट करने में, एक हाइब्रिड बनने में। और हाइब्रिड बनने से मेरा मतलब है कि सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि आप एग्जांपल के लिए 3D एनिमेशन करते हैं और आपको दिख रहा है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर एआई काफी सारी चीजों को इंपैक्ट करेगा। तो ऐसे में ना सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि अपनी आर्ट को छोड़ो मत, एनिमेशन को करना नहीं छोड़ना है। आपको सबसे पहले तो अपने एनिमेशन को और भी ज्यादा क्वालिटी लेवल पे इंप्रूव करना है, अपनी स्किल को इस लेवल पे पहुंचा देना है कि आप सबसे पहले तो इररिप्लेसेबल बन जाएं। लेकिन अगर बाय एनी चांस मान लो कभी फ्यूचर में रिप्लेस करने का कोई सवाल उठता भी है ना, तो ऐसे केस में आपको ले ऑफ करना या फिर रिप्लेस करना एकदम ना के बराबर इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप आज के टाइम से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना और उसको अडेप्ट करना शुरू कर दो। मतलब तुम इसे ऐसे देखो ना यार कि अगर तुम एआई को एक वॉर के तरीके से मानते हो और अगर तुमने वो पुरानी वाली टर्मिनेटर मूवीज देखी हैं, तो तुम्हें पता होगा भाई कि जॉन कॉर्नर टर्मिनेटर के खिलाफ जीता कैसे था। भाई ने क्या करा, अपने आप को टर्मिनेटर के वेपन्स और उनके लड़ने के तरीकों के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया। तो सामने से मशीन मारने आ रही है, उसको पहले ही पता है कमजोरी क्या है और उसी तरीके से उसको पहले ही भिड़ जा रहा है। तो सेम वही काम तुमको भी करना है, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को इतने लेवल पे इंप्रूव करना है कि तुम बिल्कुल इररिप्लेसेबल बन जाओ। लेकिन अगर मान लो कभी कोई ऐसा ऑप्शन उठता है तो तुम्हें पहले से ही एआई भी चलानी आती है, तुम उसके अंदर भी मास्टर बन चुके हो। और भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन किसी भी कंपनी का सीईओ या फिर किसी भी स्टूडियो के अपर मैनेजमेंट के लोग ना, चाहे उनको कितना भी पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा ये वाला काम एआई कर सकता है और इसको मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो उस काम को अपने आप नहीं करेंगे। उनको चाहिए होंगे ऐसे लोग, उनको चाहिए होंगे ऐसे आर्टिस्ट जो कि उनके आइडियाज को पकड़कर एक आर्ट को या फिर एक आउटपुट को क्रिएट कर पाए। और सोचो ऐसे में गेट के अंदर तुम एकदम सुपरमैन स्टाइल में एंट्री लेते हो, जिसके पास ट्रेडिशनल आर्ट का भी एक्सपीरियंस है, उसके अंदर भी टॉप लेवल स्किल है और एआई के अंदर भी इतने तगड़े लेवल की पकड़ है कि भाई तुम तो मतलब कुछ भी कर पाते हो। तो सोच के देखो भाई, तुम तो कंपनी के सबसे वैल्यूएबल एसेट में से एक हो जाओगे। और कुल मिला के बात ये है यार कि एआई का चेंज बहुत बड़ा है और इस चेंज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना, हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यार ऐसे लोगों के ऊपर तो सबसे बड़ा रिस्क है जो कि अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते और अपने आसपास की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड नहीं रहते। वो बंदे तो सबसे पहले सबसे फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मान लो आपने अपनी आर्ट को भी बढ़ा लिया और अपने एआई को भी सीख लिया, बट स्टिल आने वाले फ्यूचर के लिए एक और ऐसी चीज है जो कि अगर आपके पास होती है तो आप तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल सुपर वॉरियर बन गए। और वो सीक्रेट सॉस है मेरे दोस्त, आपके कनेक्शंस। जितने ज्यादा आपके आर्टिस्ट के साथ कनेक्शन होंगे, जितने ज्यादा आपके इंडस्ट्री के अंदर कनेक्शंस होंगे ना, उतने ही ज्यादा ऊपर के स्केल के ऊपर आप नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई बंदा नहीं है या फिर कोई ऐसी बंदी नहीं है जिसको कि आप अपने आर्ट से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड बातचीत कर पाओ, अपने आप को ग्रो कर पाओ, तो इस काम को करने के लिए भाई आप हिडन कैलिबर के डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आ सकते हो। बिल्कुल फ्री है भाई ज्वाइन करना। और उस सर्वर के ऊपर आपको दुनिया भर के 2D आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, जो भी तुम सोच सकते हो सारे आर्टिस्ट वहां पे बैठे हुए हैं। सारे अपने चैनल के ऑडियंस के लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक साथ मिलकर सब लोग ग्रो करते हैं। तो अगर कभी तुम्हारा मान लो कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाने का मन करे तो फिर हिडन कैलिबर के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सबसे टॉप वाली लाइन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा यार कि एआई को लेकर ना इतना डरो मत, इसको अडेप्ट करने की कोशिश करो, इसको सीखने की कोशिश करो और सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। और इसी के साथ यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि एआई के बारे में तुम क्या सोचते हो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।